आओ इधर आओ। कहाँ से हो बहना? उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से। यहाँ कहाँ रहती हो? मुंबई में? नई मुंबई कोपर। नई मुंबई कोपर। नई मुंबई कोपर। भैया डरना वरना नहीं है, हमारे दरबार में ये सब आते रहते हैं। हाँ शांत बैठे रहना, ये सब चलता रहेगा तमाशा। साक्षात गौरा शंकर आए, सबने बाहर ठुकराया। मैंने कहा पर्दा लगा दो, मुझे बुलाएंगी गौरा शंकर, पक्का बुलाएंगे। अब रोना नहीं तो तुम्हारी बात पूरी ना हो पाए। राम, हमने लिख लिया, नजदीक आओ। क्या समाधान बालाजी से चाहती हैं, पूछें। मेरे घर में शांति है, मुझे ऋण मुक्त और पति का दारू छूटना चाहिए। घर में पति पगुआ पीते हैं? बहुत ज्यादा। कहाँ हैं अभी? अभी वो नहीं आए। 4 प्रश्न लिख के आए, गलत सही जो भी हो तुम जानो, गलत बोले तुरंत माइक उठाना, टोक देना। पहला, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कर्जा से बहुत ज्यादा हैरान है, मूलतया कर्ज की दिक्कत बनी हुई है, पति स्ट्रेस व तनाव में रहते हैं, मदिरा का पान करते हैं, बहुत ज्यादा मदिरा का पान करते हैं, सुधरेंगे, कर्जा मुक्ति 1.5 वर्ष के अंतर्गत हो जाएगी, आशीर्वाद है। क्या ये विषय सही है? कोई संदेह? जीवन भर कवच देंगे धाम पर, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, नकारात्मक शक्ति स्थान पर जरूर है, परेशान हो गए बहुत ज्यादा, बच्चे भी परेशान हैं। सब पर कृपा हो। एक मंत्र लिखा, हमको आप 7 तांबे के सिक्का देना, हम उसका कवच बना करके देवेंगे। 5 मंगलवार सिंदूर बालाजी को चढ़वाना है, ये मंगलवार को चढ़वाना है। सरसों के तेल का चोला चढ़वाना है। हम बालाजी से प्रार्थना कर दे भी, आपको नियम करना है, पेशी पूरी करना है, जाओ भगवान बालाजी ऐसी दया करेंगे, पति की भी बुद्धि ठीक हो गई, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। कोई संदेह? बात समझ आ गई? तुम्हारे बच्चों पे कृपा बनी रहे, कर्जा जल्दी चुक जाए, पति पीवो छोड़ देवे, लड़ाई कम होवे, तनाव कम होवे, तुम्हारी तबीयत ठीक रहे, गौरा शंकर महादेव की भक्ति बनी रहे, पूरा परिवार खुश रहे, बच्चे भी ठीक रहे। अब भगवान के प्राण चाहती का माता, मुझे इसमें थोड़ा लिख के दे दो, क्या क्या करूँ। क्या करना? अब हम भूल जाते हैं, हमने बोल दिया, वो यूट्यूब पे आ गया, तुम बागे सुधा में यूट्यूब पे देख लेना, तब कर लेना। खुश जाओ बहना, झुक झुक जियो, जाओ तुम्हारे घर की अलाय बलाय दूध हो जाए। आशीर्वाद, बस आशीर्वाद का, एक के साथ एक फ्री थोड़ी अर्जी लगा था ना, ना ना ना, आशीर्वाद है। तुम्हारे बालक पे कृपा हो, तुम्हारी तबीयत ठीक रहे, आशीर्वाद। अर्जी तो उन्हीं की प्रेरणा से लगी। सीताराम, चाय पत्ती थोड़ी है कि चाय पत्ती के साथ बाल्टी फ्री। आओ भैया। राम, एक बालक यहां नाम जप करता हुआ बैठा है, खड़ा हो जा बेटे। टी शर्ट पहने जो हाफ टी शर्ट, हाँ आजा। साथ में है कोई बेटा? इसने बहुत जप किया सन्यासी बाबा का। और एक अर्जी आई, प्रसाद लेकर के एक मैया विराजमान है पीछे में, प्रसाद लेकर के आई हैं, आ जाओ, तुम्हारी भी माताजी अर्जी लग गई है। राम, हाँ ये चित्र लिए हुए मैया की, हाँ आओ भैया। तुम्हारे साथ है कोई? आओ, फिर कोई बात नहीं, तुम भी अकेले हो, हम भी अकेले हैं। भैया दादा इधर आओ नजदीक। कहाँ रहते बम्बई में? मुंबई नहीं, कर्नाटक विदर्भ में रहते। कर्नाटक विदर्भ? ओहो, कर्नाटक से आए, गजब। दर्शन के लिए हो, पहली बार आए। हिंदी आता है? हाँ हिंदी आता है। पढ़ लेते हो? चश्मा उधर लिया है। चश्मा कहाँ है भैया? इनका चश्मा दो, आंख है। परभणी में भी आया था मैं 2022 में। अच्छा 2022 में जब हम परभणी गए थे तब आप आए थे? कर्नाटक में कहाँ रहते हो? विदर्भ। विदर्भ, विदर्भ। राम, साधु जी,
हमने लिख लिया। क्या समाधान चाहते हो, पूछो आप ही बताइए जो पूछो, जो तुम्हारा विषय हो पूछ रख सकते हो, सोचा भी नहीं आता। जो तुम्हारे मन में आए। सब ठीक रहे, आशीर्वाद रहे, जी, कलेश ना हो, घर पे सब सुख शांति, सब सही रहे। सब ये थोड़ा कर्जा और है, 7-8 लाख का कर्जा है, है कर्जा है 7-8 लाख का। ठीक है, हमने लिखा कोई प्रश्न सोचा नहीं था, परिवार पर कृपा हो, साधना करें बालाजी की, सभी प्रकार से सफलता मिलेगी। कर्जे का विषय लेकर के यह दरबार में आए हुए हैं। 7,80,000 का कर्जा है, चुक जावेगा, आशीर्वाद है। क्या यही है? यही है 100%। बराबर? हाँ बराबर। कोई संदेह? नहीं नहीं, बाकी सब ठीक था ना महाराज? गुरु बराबर। तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा बहुत है। दादाजी पितृ रूप में आशीर्वाद हैं, पितृ रूप में हैं, और वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आप अपने घर पर एक बार जो है हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना जरूर करो, क्योंकि बीच में कलेश बहुत बढ़ जाता है बीच में, और खासकर बच्चों की बुद्धि बहुत उल्टी फुल्टी परिवार की हो जाती है। तो पंचमुखी हनुमान जी की, बाकी ठीक है। पाठ करना है। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवानी, मतलब वैसी नहीं, सिंदूर वाली नहीं, अष्टधातु वाली पंचमुखी हनुमान जी की। और एक सिद्ध अभिमंत्रित नारियल हम आपको अगले महीना देवेंगे। आपको धाम पे आना है, वहीं से हम वह सिद्ध नारियल आपको देवेंगे। हम इसमें गोला में लिख देते हैं, तो सिद्ध नारियल आपको धाम से प्राप्त हो जाएगा। पंचमुखी हनुमान जी का जो लिख पंचमुखी हनुमान जी का इस पे हमने बोल दिया है, आप इस पे देख लेना। पंचमुखी हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति मंगाकर अपने घर पर स्थापित करना है, जिससे बीच बीच में क्लेश की शांति हो जावे। उनके आशीर्वाद के लिए आपका कर्जा शीघ्र ही चुक जावेगा, और घर पर आपके वैसे भी दादा, आपके पितृ रूप में दादा की कृपा है। बहुत भक्त थे वो, बहुत भक्त थे वो, महान देवी भगत थे, उनके ऊपर देवी की बहुत कृपा थी, उनका पूरे परिवार पे आशीर्वाद है। बाकी दूसरा आगे चल करके जो आपने एक बार अर्जी लगाई होगी घर बैठ करके, मकान वाला कार्य भी आपका हो जाएगा। एक मकान का काम डला है, वो भी नया मकान की व्यवस्था हो जाएगी, आशीर्वाद है। कोई संदेह? नहीं नहीं, बिल्कुल बात एकदम सही, एकदम सही है। एकदम सही। खिसको काम पे आना। हाँ, धाम पे। जय जय मंगल हो। राम साधु जी, गुरु जी, हर हर। बालाजी सच में सबकी इच्छा पूरी करते हनुमान जी है। बहुत माइक से भी बोलना। हाँ, बोलो, क्या क्या प्रश्नों का उत्तर आप पाना चाहते हो? गुरुजी सबसे पहले मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी भक्त थी, उन्होंने आपसे दीक्षा ली थी, लेकिन सोमवार के दिन, इसी सोमवार के दिन उनका देहांत हो गया। उसी दिन मुझे बच्चा हो गया था, तो वो पोते के देखने के लिए रास्ते में से आ रही थी, तब उनका बीच में एक्सीडेंट हो गया और उनका देहांत हो गया। तो उसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। एक ही दिन मुझे बच्चा हुआ, उसी दिन उनका देहांत हो गया। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं आगे किस रास्ते पे चलूं और उनके आत्मा को शांति कैसे मिले, और मेरे परिवार के बारे में। और लास्ट एक ही प्रश्न है गुरु जी कि आपको बड़ी उम्र लगे और दुनिया का हर आदमी बागेश्वर धाम का भक्त हो। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय। बालाजी बालाजी महाराज की, सन्यासी भगवान की। घर पर कृपा होगी। नकारात्मक शक्तियों के कारण काम में परेशानी बनी हुई है, जिससे कुछ भी रास्ता समझ नहीं आ रहा है। जीवन उज्जवल होगा। स्वयं का रोजगार डालने से आपका रास्ता खुलेगा। माँ तुम्हारी परम भक्तिनी थी, उन्हीं को कथा सुनाने के भाव से सूक्ष्म रूप से लेकर आए हैं। वो शांत तृप्त होंगी, चिंता ना करें, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आपका स्वयं का रोजगार 8 माह के बाद खुलेगा, आशीर्वाद है। कोई ऊपरी बाधा तो नहीं आई है, बहुत। और आखिर मेरे उनके पोते का मुंह भी नहीं देख पाए। मतलब 11 बजे 10 बजे 48 घंटे में उनका जन्म हुआ बच्चे का, और साधारण दोपहर के
टाइम मुझे कॉल आया, भाई का एक्सीडेंट हो गया, मार चली गई। पूजा पाठ भी बहुत करती थी, बहुत पूजा पाठ, बहुत पूजा पाठ। तुम्हारे घर में आपको तो बहुत देवी स्वरूप ही थी। बहुत मानती थी गुरु जी, आपको बहुत बहुत दर्द हुआ। कल की आरती आप मंच पे करना, ये चित्र रख करके करना। कल की कथा हम इनको विशेष रूप से सुनाएंगे। सेवादार सुन ले कान खोलकर। कल इन्हें मंच पर बुलाना है, आरती में बुलाना है, हमारी आज्ञा है। कल आप माता जी के निमित्त में भागवत की हनुमान कथा की आरती करोगे, ठीक है। बाकी व्यापार के लिए हमने अर्जी लगा दी और खूब परिवार ठीक रहे। कोई विशेष नकारात्मक नहीं, पर थोड़ा नकारात्मक तो है, नेगेटिविटी है बुद्धि, वो हम उपाय करवा देंगे। कवच आपको दे देंगे, वो कल बनेगा तो कल ही कवच दे देंगे। खुश रहो, पूरा परिवार खुश रहे। बाकी माता जी के शरीर शांति में कोई भी तंत्र मंत्र का कारण नहीं आया, देव योग था, देव योग के कारण ये हुआ है। तो आप अपने मन में खिन्नता मत रखो, इनको शांति मिले, भगवत प्राप्ति मिले, भगवान के चरण मिले और आपके पूरे परिवार पर इनकी कृपा बनी रहे। और कल की कथा की आरती इनके लिए आप स्वयं करो, हमारी आज्ञा है। अभी बनाए रखना है, स्वयं का रोजगार चालू करना है, शॉप खोलना है, 2027 में खोलना है, 7वें महीना यानी जुलाई के बाद खोलना है। तब तक तैयारी करना है, तब तक जो आपको महीना मिल रहा है उससे पैसा एकत्रित अभी आपको करना है। इसके बाद में स्वयं के व्यापार पर जाना है। तो जो आपका गरीबों की सेवा करने का सपना है वो व्यापार से पूरा होगा। ऐसी बात, खुश रहो। कोई संदेह? बात पूरी समझ आई? मेरे बेटे खुश रहो। मेरे भगवान जय जय कर दे, हनुमान जी जय जय कर। बेटा अंगद ध्यान देना, नंबर मोबाइल नंबर लिख लो और इन्हें फ़ोन लगा लेना और कर। ये टोकन दे दिया, हाँ टोकन मिल गया, ये आप दिखा देना कल। और कल आप हाँ, और ये माता जी का चित्र लिए रहना, कल मंच पे लाना, आरती करना उनके निमित्त में। बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा बेटा है। आओ माँ। कहाँ है तुम्हारी घरवाली? अरे चंदा देवी, तुम्हारो चंदा इतने मंच पे बैठो। आ तो जाओ भाई। चंदा देवी, आ जाओ, तुम्हारे स्वामी जी मंच पे बैठे। कहाँ से आए? दीवा यहीं पे है, मुंबई में, थाने के पास में। जगह का नाम है? पहली बार आई हैं? पनवेल गई थी पर मिल नहीं पाई। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, हरे हरे। बोलो क्या समाधान पाना चाहती? ये केवल समझ भर सकता है, इशारे बहुत अच्छे से समझता है। जी पूछें। पढ़े लिखे हो? पढ़ी लिखी पढ़ो। इशारों में यह बालक समझता है, केवल समझता है, तबीयत ठीक रहेगी नहीं रहती, घर की कृपा चाहती हैं, यही विषय लेकर के आई हैं। स्वयं का मकान हो जाएगा, आशीर्वाद है। यही लिखा बराबर। कोई तंत्र मंत्र नहीं है। ये बालक भले ही सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, पर समझता और पढ़ने में बहुत तेज है। बालाजी बहुत दया करबे, खूब नाम रोशन करबे, बहुत प्यारा है। अरे वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और तुम्हें पता है इसी की अर्जी लगी। हाँ
तुम्हारी नहीं लगी। हाँ तुम सही हो जाओ, भगवान तुम पर दया रखें, भगवान दया रखें। समझ पूरा आता है। दिमाग तो बहुत तेज है। हमें तो तब पता लगा जब परिचय में गुरुजी ने लिखवाया कि केवल शायरी समझता है। बहुत खुश रहे, भगवान बहुत दया करें, प्रसन्न रहे, हनुमान जी बहुत कृपा करें, बहुत खुश रहना, खूब नाम रोशन करे। हम इनको एक हनुमान जी का चित्र देंगे, हनुमान जी का एक विग्रह देंगे। तो बालाजी से और आपसे बहुत लगाव है। हाँ बहुत अच्छा, खूब कृपा हो गए, आशीर्वाद है। जाओ। इसके बाद राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, हर हर